सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि मेरा आज मेडिकल था, लेकिन मेडिकल एक दिन में फिनिश नहीं कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो बिना देरी किए चलिए काम की बात शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप जब हम लोग गए थे तो एंट्री के टाइम पे आप बाहर आपसे ना बैग वैग सब कुछ बाहर ही निकलवा दिया जाएगा। आपको अंदर बैग नहीं ले जाने दिया जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच हो या मोबाइल फ़ोन हो या ब्लूटूथ हो, कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक डिवाइस आपको अंदर ले जानी नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप अपने खाने पीने के लिए कोई चीज़ ले जाना चाहते हैं तो आप खाने पीने की चीज़ें ले जा सकते हैं। प्लस आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप वो ले जा सकते हैं। आप कुछ खरीद के खाना चाहें तो उसके लिए आप पैसे ले जा सकते हैं। इतनी चीज़ें आप ले जा सकते हैं अंदर। ये सब चीज़ें आपके लिए वहाँ पर मान्य है, आप ले जाएंगे अंदर, कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है। जब आप एंट्री कर लेते हैं तो अंदर जाने के बाद आपको ना एक सबसे पहले वहाँ पे लिस्ट लगी हुई मिलेगी। तो लिस्ट में आपको बाहर से ही एंट्री होने से पहले भी ना आपको सीक्वेंस देखना है कि किस नंबर पे हैं आप। जो सीरियल नंबर होता है, आपका सीरियल नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर आपको अंदर जाके बैठना है। ठीक है। तो हमारे में क्या था कि जैसे ही बुलंदशहर की जो पुलिस लाइन है वहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो अंदर जाके ना दो पार्टीशन कर रखे थे, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो जो इधर वाला पोर्शन था वहाँ पे उन्होंने 1 से लेके 50 तक के बच्चों को रखा था, और जो इधर वाला पोर्शन था वहाँ पे 51 से लेके 100 तक के बच्चों को रखा था। तो मेरा जो नंबर था, सीरियल नंबर, वो था 69 और मेरी फ्रेंड का जो था वो था 77। तो हम दोनों ही इधर वाले पोर्शन में थे। तो वहाँ बैठने के बाद सीरियल वाइज आप बैठ जाएंगे आराम से। फिर आपको ना एक फॉर्म टाइप में परफॉर्मा दे दिया जाएगा। 1 बाय 1 सब लड़कियाँ उसको भरती जाएंगी, उसमें डिटेल्स भरती जाएंगी। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना फ़ोटो वहाँ पे पेस्ट करना है, और जो परमानेंट एड्रेस होगा आपका वो वहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको उसमें फिल करनी है रजिस्टर में। तो जब एक एक करके वो रजिस्टर होता रहेगा, उसके अलावा आपको एक और परफॉर्मा दिया जाएगा जो कि होगा मेडिकल से रिलेटेड। तो आपकी जो भी मेडिकल की डिटेल्स होंगी उनको फिल करने के लिए जो परफॉर्मा होगा उसको आपको लाके दिया जाएगा। उसमें आपको अपने अपने फोटोज पेस्ट कर देने हैं, वो आपके नाम वहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए होंगे। ठीक है। तो आपको वहाँ पे अपना एक एक फ़ोटो और पेस्ट कर देना है। तो 2 फोटोज़ तो अभी तक यहाँ आपके चाहिए होंगे आपको। ठीक है। उसके बाद वो लोग चले जाएंगे और आपको ना सबसे पहले सिग्नेचर करने के लिए और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन मतलब बाएं हाथ का अंगूठा लगाने के लिए आपको बुलाया जाएगा। जब आप वो करके आ जाएंगे प्रोसीजर, तो इसी बीच 1 बाय 1 करके लड़कियों को उठा के ले जाते रहेंगे अंदर मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में जब हम एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेडिकल के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप ऐसे कपड़े पहन के जाएं, बॉटम वियर जो भी होगा लड़कियों का वो आप ऐसा पहन के जाएं कि आप घुटने से ऊपर उसे घुमा के फोल्ड करके ऊपर कर सकें। घुटने से ऊपर तक फोल्ड होना चाहिए। आप चाहें तो आप टाइटी पहन सकती हैं, उसके ऊपर शॉर्ट्स कैरी कर सकती हैं, लोवर थोड़ा लूज पहन के जाएं। मतलब आप अपना घर से ठीक ठाक उसी तैयारी के हिसाब से जाएं। क्योंकि आज एक लड़की थी जो कि सलवार पहन के आई थी। अब सलवार में उसे इतनी प्रॉब्लम थी क्योंकि उसके पाए से जो थे बहुत छोटे छोटे थे, वो ऊपर चढ़ ही नहीं रही थी। और वेरिकोज वीन्स चेक करने के लिए घुटने से ऊपर कपड़े को करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो लोग वेरिकोज वीन्स चेक नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो लड़की जहाँ तहाँ मांगती हुई फिर रही थी। फाइनली मेरी फ्रेंड ने उसकी हेल्प की। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर जब आपकी एंट्री हो जाएगी तो एंट्री करते टाइम सबसे पहले आपको चेक करवाएंगे वो लोग, आपकी आंखें चेक करेंगे। ठीक है। आंखें चेक करने के लिए जो वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, नो डाउट वहाँ जितना भी स्टाफ है बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही पोलाइट है। मैं सिर्फ पुलिस वालों की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम बैठी है वो लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत पोलाइट है, बिल्कुल भी रूड बिहेव नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और सपोर्टिव तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं आपको बताऊंगी। तो जब आपकी एंट्री होगी तो एंट्री के बाद लगभग 20 फीट की दूरी पे
वो जो चार्ट रखा होता है इंग्लिश में, मैथ में और वो सब कुछ जो लिखा होता है, आइज टेस्ट करने वाला चार्ट वहाँ पे रखा होगा। इंग्लिश वाला चार्ट जो था वो हमसे पढ़वाया गया था। तो आपसे एक आंख पे वो कवर कर लेंगे किसी भी एक उनके पास ना कॉपी का कवर था ऊपर वाला, जैसे एक पेज टाइप में था, आप मान लीजिए, उससे ऐसे कवर कर लेंगे एक आंख को। एक आंख से आपसे पढ़वाएंगे कि सामने क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के बताइए। जैसे आपने सीक्वेंस में इधर से पढ़ दिया, तो फिर उसके बाद वो आपकी इस आंख को कवर कर लेंगे और आपसे बोलेंगे, जैसे भी बोलें कि इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, तो आपको वैसे पढ़ के दिखाना है कि क्या लिखा हुआ है। अगर नीचे वाली, सबसे नीचे वाली रो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उससे ऊपर वाली पढ़ पा रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी क्लियर है, क्योंकि आपकी एक आंख 6/6 होनी चाहिए, तो दूसरी आंख 6/9 भी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी आइज चेक हो जाएंगी। उसके बाद वही सर जो आपकी आंखों को चेक कर रहे हैं, वही कलर ब्लाइंडनेस भी चेक करेंगे कि आपकी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। बहुत बारीक बारीक से शब्द लिखे हुए होंगे, एक नोटबुक टाइप की चीज़ होती है, तो उस पर वो पढ़वा के देखेंगे आपसे, आपने वो भी पढ़ देने हैं। फिर आप वहाँ से आगे चलेंगे नेक्स्ट टेबल पे, वहाँ एक सर बैठे हुए होते हैं, वो देखेंगे कि आपका हाथों का जो कैरी एंगल है वो कैसा है, प्लस आपके फ्लैट फुट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वो चेक करेंगे। तो वहाँ जाने के बाद आपसे वो आपके हाथों को पहले सीधा करके ऐसे दिखवाएंगे और फिर ऐसे ही टर्न करवाएंगे, ऐसे टर्न करवाएंगे, तो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक ना वो ट्रे टाइप में थी कुछ, और उसमें जैसे पोछा रखा हुआ था मान लीजिए, और उसमें ना नील का पानी भरा हुआ था अच्छे से, तो वो पोछा जो था नील के पानी से भीगा हुआ था पूरा। उस पर आप खड़े हो जाएंगे और A4 शीट का पेपर था, वाइट पेपर, उसको नीचे रखा गया है, उस पेपर के ऊपर आपको खड़े हो जाना है, तो आपके फुटप्रिंट्स वहाँ पे आ जाएंगे पेपर पे। उससे पता चलेगा उन लोगों को कि आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो सर आपको बोलेंगे कि थोड़ी दूर चल के दिखाओ, तो उससे उन्हें वेरिकोज वेन्स का अंदाज़ा लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका हाथों की और पैरों की प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है, उससे आगे टेबल पे जब आप चलेंगे तो वहाँ पे आपको एक और सर मिलेंगे जो देखेंगे कि आपकी कानों की सुनने की जो क्षमता है वो कैसी है। उनके हाथ में एक कोई चीज़ होती है, कोई अप्लायंस, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई अप्लायंस होता है, तो वो उसे ना आप जैसे एक बार ऐसे बजा के देखेंगे तो वो कंपन करती रहती है, वो जो चीज़ उनके हाथ में होती है। तो वो पहले ऐसे कान के सामने लेके आएंगे कि आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है तो आप बता दें। फिर कान के पीछे वाले पोर्शन पे लगा के बोलेंगे कि आपको अब आवाज़ आ रही है, आपको कब आवाज़ ज़्यादा आ रही है, कब आवाज़ कम आ रही है, ये आपसे पूछेंगे। तो ऑनेस्टली आपको जो लगे आप बता देना। उन्होंने सर पे रख के भी पूछा था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे वहाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने मना कर दिया कि सर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। फिर उसके बाद आपको लेके जाया जाएगा गायनोकोलॉजिस्ट की तरफ। तो वहाँ पे एक मैम बैठी हुई होंगी, वो लड़कियों से कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगी, तो आपको उन सभी क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर करना है। जो जो वो मैम पूछेंगे आपको सब कुछ एज इट इज़ बताते जाना है। तो सभी टीचर्स उसके बाद फिट अनफिट या जो भी प्रॉब्लम वो सब लिखते चले जाएंगे। साथ के साथ आपकी जो फाइल थी जो आपने सबसे पहले भरी थी, जहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब कुछ लिखा हुआ था, उस पर सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन कर देंगे। फिर आप जब गायनोकोलॉजिस्ट के पास से फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद आपको दूसरी साइड लेके आया जाएगा। वहाँ पे आपको फिर से आपका हाइट और वेट मेज़र किया जाएगा और उसे लिखा जाएगा। फिर लास्ट में वहाँ सिग्नेचर करके वो फाइल अपने पास ही सबमिट कर लेंगे, आपको बाहर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए वेट बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और जब तक उनका सबका नहीं हो जाएगा तब तक अकेले आपका काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए आ जाएंगे वहाँ पे सर, तो वो सर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स में अब क्या क्या है वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इवन मैंने कल रात भी एक वीडियो बनाई थी, पर पता नहीं किस रीज़न की वजह से वो डिलीट हो गई यूट्यूब की साइट से अपने आप। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी। मैंने आपको पहले जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो सारे के सारे ठीक हैं। उनमें आपको दो चीज़ें ऐड करनी है। एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको लेके जाने हैं 2 CC और बनवाने हैं आपको, जो कि गजिस्ट्रेड ऑफिसर से बनवाने हैं आपको, ठीक है। तो किसी भी गजिस्ट्रेड ऑफिसर से बनवा लीजिए, जैसे कि किसी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए या हाई स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए कोई। और इसके अलावा आप सरकारी स्कूल के
सरकारी हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर से बनवा सकते हैं, या आप बनवा सकते हैं किसी एसडीएम से बनवा सकते हैं, सीएमओ से बनवा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही बैठते हैं। तो इन सब लोगों से आप बनवा सकते हैं। ऑनलाइन भी कुछ लोग बनवा सकते हैं जिनके पास अभी टाइम है, वो यूपी कॉप का जो एक ऐप आता है ना, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एसपी सर जो हैं वहीं आपको बना के देंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके पास टाइम है। तो नहीं है टाइम तो जो मैंने ऑप्शंस बताए इनके थ्रू आप अपना बनवा सकते हैं सीसी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मैं आपको फिर से काउंट करवा देती हूँ। आपको लेके जाना है एप्लीकेशन फॉर्म, और साथ में इन सब की 2-2 फोटोकॉपी ज़रूर लेके जाइएगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स कम न रह जाए बस, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म उसकी 2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा, और आधार कार्ड उसकी भी 2 से 3 फोटोकॉपी करा लीजिएगा, प्लस जाति निवास दोनों चाहिए होंगे, जाति के भी 2 से 3 फोटोकॉपी करा लीजिएगा और निवास की भी, ठीक है। इसके अलावा आपके इंटर कॉलेज का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा सीसी वो चाहिए होगा, वो ओरिजिनल लगवाना है, पर आप फोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा, ठीक है। मैंने कराई हुई हैं 2, क्योंकि मुझे कल भी जाना है। आपको 2 दिन लगातार बुलाया जाएगा। उसके बाद जो गांव के 2 संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके द्वारा बनाया हुआ आपका सीसी चाहिए होगा, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्लस 2 रजिस्टर्ड ऑफिसर्स के द्वारा बनाया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा आपको 10th और 12th की मार्कशीट की भी फोटोकॉपी चाहिए होगी। प्लस मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले एक बार बता चुकी हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है केवल, एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक रजिस्टर्ड ऑफिसर्स के द्वारा बनवाए हुए सीसी। 2 ऑफिसर्स के द्वारा बनवाने हैं, 2 रजिस्टर्ड ऑफिसर्स के द्वारा 2 सीसी, ये चीज़ें ऐड करनी है बस। शपथ पत्र आपको मस्ट है, शपथ पत्र आपने बनवा लिया होगा अभी तक, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए होंगी। इनके अलावा हाँ, और जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी की कोई नीड नहीं थी वहाँ पे, लेकिन मैंने करवा के रखी हुई है ताकि कम ना पड़ जाए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कल भी उन्होंने बुलाया है। तो आपको 2 दिन लगातार बुलाया जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं तब भी आपको अगले दिन बुलाया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करें, कोई डॉक्यूमेंट्स रह ना जाए। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो आगे की डेट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्टाफ अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको आराम से बता देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई बच्चा घबरा रहा है तो उसको भी समझा रहे हैं कि, और बस आई थिंक इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी ही थी। और बहुत ज़्यादा बच्चे फेल नहीं हो रहे, लेकिन हाँ, जिनकी भी आंखों में प्रॉब्लम है, जिन्हें आंखों से बहुत कम दिख रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। वहाँ बैठा हुआ स्टाफ चाहे कितना भी सपोर्टिव हो, वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते अगर आपकी आंखों में रियल में कुछ प्रॉब्लम है तो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई आपसे ना घूस मांगेगा ना कोई और चीज़ होगी। बहुत अच्छे से ईमानदारी से आपका मेडिकल हो जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। अगर घबराहट हो तो लॉन्ग ब्रीथ करें और खुद को रिलैक्स करें, पॉजिटिव रहें, सब अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। अब मिलती हूँ नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर अपनी लाइफ जर्नी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।